So hello everyone. Today we are going to discuss about the topic of the difference between validity and reliability. This is our reliability. So this topic comes under UGC NET पेपर 1. उसमें जो रिसर्च एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके अंदर ये टॉपिक आता है वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी का. तो इसके डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज वैलिडिटी? वैलिडिटी रिफर्स टू एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी रिफर्स टू कंसिस्टेंसी. ओके, तो वैलिडिटी मीन्स ये हम किस कॉन्टेक्स्ट में वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी को चेक करते हैं? वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च टूल्स. तो हमारे जो रिसर्च टूल्स हैं वो वैलिड हैं, प्लस हमारे जो रिसर्च टूल्स हैं वो रिलायबल हैं. तो सबसे पहले वैलिडिटी की बात करते हैं. तो वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी. एक्यूरेसी, इसको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करें तो जैसे बीपी की मशीन होती है, तो उससे हम बीपी नापने में यूज करते हैं. एक डायबिटीज नापने की मशीन होती है, डायबिटीज, उसको हम यूज करते हैं डायबिटीज नापने के लिए. इसी तरह से अगर हम डायबिटीज की मशीन से बीपी चेक करेंगे या फिर बीपी की मशीन से डायबिटीज चेक करेंगे, तो इससे जो रिजल्ट हमें मिलेंगे वो होंगे इनवैलिड. उनको क्या बोलेंगे हम? इनवैलिड रिजल्ट्स. ठीक है. वहीं हम बीपी की मशीन से बीपी ही चेक कर रहे हैं और डायबिटीज की मशीन से डायबिटीज ही चेक कर रहे हैं. बट रिलायबिलिटी में कहाँ पे दिक्कत आती है कि आपने एक बार कोई भी चीज है वो टेस्ट करी, आपको जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेम्परेचर का एग्जांपल ज़्यादा बेस्ट सूट होता है. जैसे आपने टेम्परेचर नापा थर्मोमीटर से, टेम्परेचर नापा आपने थर्मोमीटर से. तो फर्स्ट टाइम आपने टेम्परेचर नापा वो आया 101 डिग्री. सेकेंड टाइम आपने टेम्परेचर नापा 99 डिग्री. थर्ड टाइम आपने टेम्परेचर किया 100 डिग्री. तो हम बोलेंगे कि ये रिजल्ट्स रिलायबल है, आई मीन कंसिस्टेंस है, क्योंकि ये 100 के अराउंड आसपास आ रहे हैं. वहीं अगर आपको टेम्परेचर से की मशीन से रिजल्ट्स मिले, मान लो 200 डिग्री, 201 डिग्री, 202 डिग्री, इस तरह से कुछ, तभी आप कहेंगे कि रिजल्ट जो है वो कंसिस्टेंट है. तो पहले केस में क्या था कि रिजल्ट हमारे 100 के आसपास थे, सेकेंड केस में रिजल्ट 200 के आसपास है. लेकिन जब हम इसको गौर से देखें तो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो लगभग 100, 96, 95, 96, 97 इस तरह से कुछ रहता है. तो दोनों सिचुएशन में कंसिस्टेंट तो है, यहाँ पे भी कंसिस्टेंसी थी, यहाँ पे भी कंसिस्टेंसी थी, मतलब रिलायबल ये भी है और रिलायबल ये भी है. पर दोनों में फर्क क्या है कि ये इनवैलिड है. इनवैलिड बिकॉज क्योंकि टेम्परेचर सही तरह से मशीन जो है वो बता नहीं रही है, इसलिए रिजल्ट्स इनवैलिड है. भले ही ये रिलायबल है पर ये इनवैलिड है. वहीं जो यहाँ रिजल्ट्स आए थे जो फर्स्ट बार में हमने किए थे वो रिलायबल भी थे प्लस कंसिस्टेंट भी थे, रिलायबल भी थे प्लस वैलिड भी थे. ठीक है. तो आई थिंक एक बेसिक ओवरव्यू आप लोग समझ गए होंगे. वैलिडिटी मतलब कि जो रिजल्ट है वो वैलिड है, इनवैलिड है या क्या है. और रिलायबिलिटी मतलब कि जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट है, हम कितने भी बार उनको चेक करें वो बहुत ज़्यादा उनमें डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है. अब इन दोनों के बीच में संबंध जो है वो समझने की कोशिश करते हैं. कुछ इस तरीके का डायग्राम बनता है. दिस इज रिलायबिलिटी एंड उसके अंदर वैलिडिटी. मतलब कि अगर कोई रिजल्ट वैलिड है तो वो रिलायबल तो होगा ही होगा. मतलब अगर हम कहें कि कोई रिजल्ट वैलिड है तो वो रिलायबल होगा ही होगा, रिलायबल होगा.
पर अगर कोई रिजल्ट रिलायबल है पर वो वैलिड है या नहीं, ये हम कह नहीं सकते। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, क्योंकि वैलिडिटी फॉल्स अंडर रिलायबिलिटी, मतलब जो वैलिड है वो तो सब रिलायबल है, पर कुछ रिलायबिलिटी ऐसी है जो कि वैलिड नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सेंटेंस है वो किस फॉर्म में बनता है? इसका सेंटेंस कुछ इस तरह बनेगा, ऑल वैलिड रिजल्ट्स आर रिलायबल, but all reliable results are not valid. ओके, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। फर्दर इसमें कुछ वैलिडिटी के टाइप्स हैं, रिलायबिलिटी के कुछ टाइप्स हैं, तो उनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।